So good afternoon students, we will solve question number 19 of government textbook, page number 110, page number 110. From the following particulars relating to Sushma Memorial Hospital, Jalgaon, prepare income and expenditure account for the run date 31st March 2020 and balance sheet as on that date. Receipt and payment account for the year ended 31st March 2020. Okay. So current year is 2019, 2020. Current year is 2019, 2020. To balance brought down. क्या करना है? इग्नोर करना है. ओपनिंग बैलेंस का कोई इफेक्ट नहीं आएगा. टू सब्सक्रिप्शन क्रेडिट. एंट्रेंस फीस क्या बोला है? रेवेन्यू क्रेडिट. लाइफ मेंबरशिप फीस क्या बोला है? रेवेन्यू क्रेडिट. सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इनकम है, क्रेडिट. डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड क्या करोगे? बोलो. डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड का क्या करोगे? चलो बता फटाफट. डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, नीचे बिल्डिंग फंड दिया हुआ है तो क्या करोगे? एड टू बिल्डिंग फंड. कहां पे आएगा? बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड. एड टू बिल्डिंग फंड. ठीक है. नाउ नेक्स्ट फर्नीचर. तो फर्नीचर दिया हम लोग को नहीं दिया है. ओके. तो कहां पे आएगा? बैलेंस शीट असेट साइड. अगर फर्नीचर यहाँ पे दिया होता तो उसमें ऐड करते हम लोग. मेडिसिन एक्सपेंस डेबिट. ऑनोरियम डॉक्टर्स एक्सपेंस डेबिट. सैलरी स्टाफ एक्सपेंस डेबिट. जनरल एक्सपेंसेस एक्सपेंस है डेबिट. सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट ये असेट है डेबिट. सॉरी ये असेट है तो बैलेंस शीट असेट साइड. फिक्स्ड डिपॉजिट ये भी क्या आएगा? असेट है, बैलेंस शीट असेट साइड. इन्वेस्ट कब किया है? 31 मार्च 2020 को. इसका मतलब है लास्ट डेट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर. इस पे इंटरेस्ट नहीं आएगा. बाय बैलेंस डाउन अगेन कहां पे आएगा? बैलेंस शीट असेट साइड. बैलेंस शीट असेट साइड. ठीक है. आउटस्टैंडिंग सब्सटीट्यूशन 1 अप्रैल 2019 एंड 31 मार्च 2020. इसका मतलब ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है. तो बोलो स्टूडेंट्स, बच्चे लोग क्या करोगे? ओपनिंग क्या करोगे और क्लोजिंग क्या करोगे? चलो बताओ मेरे फटाफट. ओके. ओपनिंग क्या करोगे? क्लोजिंग करोगे. दिस आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग है, ये आउटस्टैंडिंग एट द एंड है. कम ऑन टेल मी व्हाट इफेक्ट क्या आएगा फटाफट. ओके. जल्दी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का इफेक्ट बताओ. ओपनिंग में 9000 है और क्लोजिंग में 10,000 है. ओपनिंग में 9000 है और क्लोजिंग में 10,000 है. बोलो क्या करोगे? फटाफट बताओ यार, इतना टाइम क्यों लग रहा है? बहुत सिंपल है. ये आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग है, ये आउटस्टैंडिंग एट द एंड है. ओके. बोला. ओपनिंग लेस एंड क्लोजिंग एड. धनंजय ने सही जवाब दिया. ओपनिंग एट द बिगिनिंग क्या करोगे? लेस, क्यों लास्ट ईयर का है. और क्लोजिंग क्या करोगे? एड, वो करंट ईयर का है. फिर सब्सटीट्यूशन एडवांस. ओपनिंग में 8,000 एडवांस है, एडवांस है याद ना. ओपनिंग में 8,000 है और क्लोजिंग में 6,000 है. बोलो क्या करोगे इसका? एडवांस का बहुत इजी है. ये 8,000 गए साल एडवांस दिया था. कौन सी ईयर के लिए? करंट ईयर के लिए. कौन सी ईयर के लिए? करंट ईयर के लिए. ओके. और ये 6,000 एडवांस दिया है, करंट ईयर में एडवांस दिया है. कौन सी ईयर के लिए? नेक्स्ट ईयर के लिए. अब बताओ सब्सक्रिप्शन क्या करोगे? ओपनिंग एड प्रीवियस ईयर लेस नेक्स्ट ईयर. करंट ईयर नहीं, लेस नेक्स्ट ईयर. ये 6,000 नेक्स्ट ईयर का है. 8,000 करंट ईयर का है, क्या करोगे? ऐड. और 6,000 नेक्स्ट ईयर क्या है, क्या करोगे? माइनस. ओके. क्योंकि ये एडवांस दिया था 18-19 में, है कौन सा? 920 के लिए. ओके. और ये 6,000 कब दिया है? 1920 में दिया है. कौन सी ईयर के लिए? नेक्स्ट ईयर के लिए, मीन्स 2020-21. बिल्डिंग ओपनिंग में 13 लाख है और क्लोजिंग में भी 13 लाख है. कहां पे आएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट साइड. क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट साइड.
कि कोई बिल्डिंग परचेज नहीं, ओपनिंग में उतना ही, क्लोजिंग में भी उतना ही। इन्वेस्टमेंट ओपनिंग में 2 लाख, क्लोजिंग में 2 लाख, तो ओपनिंग से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ क्लोजिंग फिगर्स आएंगे। तो क्लोजिंग कहाँ पे आएगा, 13 लाख एंड 2 लाख, तो इसका मतलब ये कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट एसेट साइड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट के बाद कैपिटल फंड, तो ओपनिंग कहाँ पे आएगा, क्लोजिंग, बैलेंस शीट, एसेट साइड, और सारा एडजस्टमेंट करने के बाद कहाँ पे जो फिगर आएगा वो आएगा, क्लोजिंग होगा। बिल्डिंग फंड ओपनिंग में 5 लाख और क्लोजिंग में क्वेश्चन मार्क, तो सर क्या करोगे, बिल्डिंग फंड है दिया इधर, तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग ऐड करेंगे और जो बैलेंस बचेगा वो क्लोजिंग में आ जाएगा। ठीक है, तो सम काफी सिंपल है कि नहीं इजी? ओके, सम सिंपल है क्या डिफिकल्ट है? इसमें तो डेप्रेशन का फंडा भी नहीं है, इस क्वेश्चन में डेप्रेशन तो दिया ही नहीं है। ओके बोलो, सम इज इजी और डिफिकल्ट? इजी है, काजल बोल रही है सम इजी है। ओके ठीक है, पॉइंट क्लियर, ये तो इजी है। नाउ नेक्स्ट है, इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं यहां से। तो सबसे पहले क्या दिया है हम लेते हैं, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम, क्या आएगा, ये यहाँ शुरू करना है, इससे शुरू करना है हमने को, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। बिल्डिंग तो बैलेंस शीट एसेट साइड, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट 13 lakhs, बिल्डिंग। फिर क्या दिया, इन्वेस्टमेंट, इस पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट एज इट इज 2 लाख। ओके, कितना है, 2 लाख। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है, क्या आएगा, 13 lakhs एंड क्या आएगा, 2 lakhs। नाउ नेक्स्ट है कैपिटल फंड 10 लाख 13,000 एंड बिल्डिंग फंड 5 लाख, तो कैपिटल फंड 10 लाख 13,000, इस पे एक एडजस्टमेंट आएगा, सर कौन सा, सिर्फ सरप्लस या डेफिसिट। फिर क्या आएगा, फिर भी लाइन छोड़ देता हूं मैं, फिर आएगा बिल्डिंग फंड, फिर आएगा बिल्डिंग फंड, इस पे एडजस्टमेंट है, क्यों, डोनेशन क्या करना है, ऐड करना है। ओके, तो बिल्डिंग फंड, बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड। फिर क्या करना है हम लोग को, आगे देखते हैं। अभी सब्सक्रिप्शन ये तो ऐड करना है, ये माइनस करना है, ये ऐड करना है, और ये ऐड का माइनस, तो जब आएगा तब हम करेंगे। ये होने के बाद क्या करना है, गो ऑन रिसिप्ट साइड, देन पेमेंट साइड, देन क्या आएगा, एडजस्टमेंट्स। तो 2 सब्सक्रिप्शन, इस पे 4 एडजस्टमेंट है, ये 1 2 3 और 4। ओके, तो सब्सक्रिप्शन कहां पे आएगा, क्रेडिट साइड, बाय सब्सक्रिप्शन एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, कितना है, 1,03,000 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आएगा 1,03,000। ठीक है, इस पे कितना, 4 एडजस्टमेंट है, तो हमको कितना लाइन चाहिए, तो 1 2 3 और 4 एडजस्टमेंट, तो 7 लाइन चाहिए, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, उसको हम एंड में ही करेंगे भी। सब्सटेंस एंट्रेंस फीस रेवेन्यू, लाइफ मेंबर्स रेवेन्यू। ओके, तो एंट्रेंस फीस एंड लाइफ मेंबर्स रेवेन्यू है, तो इधर आएगा बाय एंट्रेंस फीस, बाय, सॉरी मैंने गलती से ऊपर लिख दिया, ये बाय एंट्रेंस फीस, फिर बाय लाइफ मेंबरशिप फीस, बाय सेल ऑफ, क्या है वो, बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर, बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स। ठीक है, ये भी हो गया, अमाउंट डाल देते हैं। एंट्रेंस फीस इज 1,700, लाइफ मेंबरशिप फीस 18,000 एंड सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इज 500। उसके बाद क्या, डोनेशन टू बिल्डिंग फंड 1,50,000, तो बिल्डिंग फंड के लिए है, तो यहाँ पे आएगा
बिल्डिंग फंड, इधर आएगा एड डोनेशन, एड डोनेशन। कितना बिल्डिंग फंड डोनेशन? 1,50,000। जो भी रिसिप्टेंट अकाउंट में दिया है उसका एक इफेक्ट ही आएगा। ओके, कितना आएगा? 3,50,000, 3,50,000। ओके, नाउ नेक्स्ट, इसके बाद बिल्डिंग फंड का दिया है फर्नीचर। फर्नीचर कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट असेट साइड। अब हम जाएंगे कहाँ पे? तो हम लोग का ये पूरा क्लियर हो गया। फर्नीचर दिया नहीं है, अगर दिया होता तो उसमें हम ऐड करते, कुछ दिया नहीं है तो हम क्या करेंगे? अलग से लिखना पड़ेगा, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो फर्नीचर, फर्नीचर का अमाउंट कितना दिया? फर्नीचर गिवन 27,000, तो 27,000। फर्न क्या दिया है? मेडिसिन, ऑन डॉक्टर, सेल्फ स्टाफ, जनरल एक्सपेंसेस, ये सारे एक्सपेंस है कहाँ पे आएंगे? डेबिट में आएंगे। ओके, तो लिख देते इधर टू मेडिसिन, टू मेडिसिन, टू मेडिसिन। कितना है मेडिसिन? मेडिसिन इज 7,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर कॉलम में। मेडिसिन के बाद क्या दिया है? टू ऑनर डॉक्टर, ऑनोरियम, ऑनोरियम टू डॉक्टर्स, ये भी हमारे लिए खर्चा है, अगेन डेबिट में आएगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये अमाउंट है 80,000। इसके बाद क्या दिया है? टू सैलरी स्टाफ, टू सैलरी, टू स्टाफ, टू सैलरी स्टाफ। कितना है सैलरी स्टाफ? 15,000, ये रहा 15,000। फिर क्या आएगा? टू एक्सपेंसेस, जर्नल एक्सपेंस, ये भी खर्चा है, डेट में आएगा जनरल एक्सपेंसेस। कितना अमाउंट है? 15,000। ओके, ये भी आ गया 15,000। और एक्सपेंस दिया है, क्या दिया है? ओके, चार हो गए। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, डॉक्टर लोग ऑपरेशन करते हैं राइट, तो उससे इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं। ओके, या सर्जरी करते हैं, तो ये भी हमारे लिए क्या आएगा? असेट है, इंस्ट्रूमेंट्स असेट है, तो कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट असेट। सर्जिकल, सर्जिकल इक्विपमेंट, सर्जिकल इक्विपमेंट, सॉरी इक्विपमेंट नहीं है, इंस्ट्रूमेंट है। ओके, इक्विपमेंट भी चलता है, सब प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो दिया है वो लिखना पड़ेगा। तुम लोग डॉक्टर बन नहीं सकते ना, तो तुमको कैसे मालूम होगा? तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स कितना है? पूरे 60,000। फिक्स डिपॉजिट, ये भी असर है, तो फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट कितना है? 80,000। ओके, फिर नेक्स्ट है बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन, ये असेट बोलेंगे कैश एंड बैंक बैलेंस, या दूसरे से तुम्हें कैश नहीं है, कुछ बोला नहीं, राइट? कैश एंड बैंक बैलेंस। ओके, ज्यादा बेटर है। तो कैश में कितना आएगा? 5,500। ओके, पॉइंट क्लियर? तो ये अपना हो गया राइट। अब इसके बाद क्या दिया है चेक करो। तो हम लोग के ये बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट कैपिटल फंड, बिल्डिंग फंड सारे से सारे एडजस्टमेंट, इसमें सिर्फ दो ही है, सब्सक्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो आउट बिगिनिंग मीन्स कौन सी ईयर का है? करंट ईयर क्या है मेरा? 2019 2020, तो बिगिनिंग मीन्स लास्ट ईयर का है, तो क्या करोगे? माइनस करेंगे। तो इधर लिखते हैं हम लोग। ओके, ओके, इधर करेंगे, क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग फॉर 2018-19, ये लास्ट ईयर का है, 19 का है। ओके, फिर करंट लेंगे, ऐड करना पड़ेगा, फिर आएगा प्लस। ओके, तो प्लस आउटस्टैंडिंग,
आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर मींस 2019-20 करंट ईयर है, तो अमाउंट चेक कर लेते हम लोग कितना है, 9,000 10,000, तो इधर आएगा 9,000 माइनस करो, 1,03,000 माइनस 9 कितना आएगा 190, 9 ना तो यहाँ से 3 यहाँ से 6 गया, तो यहाँ पे आएगा 94,000, ठीक है। फिर आउटस्टैंडिंग फॉर 1920 मींस करंट ईयर 10,000, क्या करना है, ऐड करना है, तो 94 प्लस 10 1,04,000, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, ऐड करना पड़ेगा, ऐड क्या आएगा, एडवांस फॉर करंट ईयर मींस 1920, तो एडवांस दिया कब था, 18-19 में है, कौन सी ईयर का है, 2019 2020, 8,000, क्या करोगे ऐड, तो 1,08,000 प्लस 4,000 1,12,000, ओके। अब इसके बाद क्या दिया है, यहाँ पे देखते हैं 6,000, ये 31 मार्च 90 मीन्स ये 1920 में दिया है, कब दिया है, 1920 में दिया हुआ है कौन से ईयर का, 2021 का। जैसे ये लास्ट एडवांस दिया था 19-20 में एडवांस, सॉरी ये 18-19 में एडवांस दिया था 1920 के लिए, ये 1920 में एडवांस दिया है 20-21 के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए। तो नेक्स्ट ईयर क्या करोगे, माइनस करेंगे, ओके। तो इधर लिखेंगे लेस, क्या करोगे, एडवांस फॉर 2020-21 ना, नेक्स्ट ईयर है, ओके। कितना अमाउंट है, 6,000, तो कितना आएगा 1,06,000, 1,06,000, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया, और अब हमें कुछ बाकी नहीं है, पॉइंट क्लियर, सारे हम लोग के हो गए, पॉइंट क्लियर। सब्सक्रिप्शन में गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में कुछ और ही दिया है, सिर्फ 1,03,000 है, ओके, लेकिन सॉल्यूशन में कुछ और दिया है, शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, ओके, इट्स प्रिंटिंग मिस्टेक। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में मिस्टेक्स बहुत सारी ज्यादा है, तुम देखो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में, ओके, कितना दिया ऊपर, कितना दिया 1,03,000 दिया है, लेकिन इधर दिया है 1,03,300, ओके, तो कुछ तो गड़बड़ है, ओके। वर्किंग नोट में उन्होंने 1,03,000 लिया हुआ है, इट्स 1,03,000। चलो देखते हैं क्या मिस्टेक की इसने, वो बाद में देख लेंगे, ओके। तो मिस्टेक ही है वो, तो हमको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, इस 1,00,000 नहीं है, ये है 1,03,000 एक्चुअली, ओके, 1,03,000 है। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन मिस्टेक है, इट्स 1,03,000, ओके। इसमें से माइनस करें 1,03,000 माइनस 9,000 91, फिर प्लस करना है हम लोग को, इक्वल टू 91 प्लस दिस, ओके, 1,01,300। फिर एडवांस में हमको क्या करना है, ऐड करना है, तो 1,03,000, ओके, फिर प्लस क्या आएगा 8,000, तो यहाँ पे आ गया 1,09,300, उसमें हम 6,000 माइनस करना है, तो इधर वर्किंग करता हूँ, 1,09,300 माइनस हाउ मच 6,000, ओके, तो 1,03,300 आंसर आ गया। अब आंसर बराबर हो गया, तो क्रेडिट साइड इज हाउ मच 1,20,500। ये गवर्नमेंट मिस्टेक है, तुम रेक्टिफाई कर लो उसको, तुम्हारे पास जो बुक होगा प्लीज मेक इट करेक्ट, मेक इट इंस्टेड ऑफ सब्सक्रिप्शन 1,03,000 you make it 1,03,000, 1,00,300, ओके, पॉइंट क्लियर। तो अगेन क्रेडिट ज्यादा है और डेबिट कम है, क्रेडिट ज्यादा है और डेबिट कम है, तो हमें क्या आएगा, सरप्लस आ रहा है। तो बताओ कितना सरप्लस आ रहा है, माइनस करो फटाफट, व्हाट इज द सरप्लस, ओके, तो इधर लिखते हैं 1,23,500, ओके, 1,00,000 माइनस 1,17,000, 1,17,000, तो माइनस करते हैं, कितना आंसर आ रहा है, जनरल एक्सपेंस कितना लिया है मैंने, कुछ रॉन्ग लिया है क्या, जनरल एक्सपेंस 8,000, सॉरी
जनरल एक्सपेंसेस 8,000 नॉट 15,000। अब देखो क्या आएगा 1,10,000। कितना आंसर है पता फटाफट, तो माइनस कर लेते हम लोग। 1,23,000 माइनस 1,10,000, ओके कितना आएगा 13,500। ओके टू, अब आएगा टू सरप्लस। टू सरप्लस क्या लिखोगे, एक्सेस, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर सरप्लस कितना है 13,500। तो यहाँ पे आएगा एड सरप्लस, सरप्लस कितना 13,500, तो 13,500। ओके तो ऐड कर दें 1 लाख, तो आएगा 1,26,000, सॉरी 10,26,500। ओके पॉइंट क्लियर। अब इसके बाद इसका टोटलिंग करना पड़ेगा हम लोग को, इसका टोटलिंग रॉन्ग है। लेट अस बी द टोटल अगेन। तो 16,72,500 आ रहा है। क्यों सर, हमने जो सब्सक्रिप्शन है उसका सेकेंड फी देना बाकी है। सब्सक्रिप्शन ड्यू, ओके कितना था उसने द एंड 10,000, यहाँ पे लिख दिया 10,000। और इधर आएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन। ओके कितना एडवांस सब्सक्रिप्शन एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये था क्लोजिंग का सेकेंड फी आएगा, ये 10,000 और क्या आएगा 6,000। यहाँ पे कितना आएगा 6,000। चेक करो अभी भी कुछ गड़बड़ आ रहा है। ओके लेटस, बिल्डिंग फंड बराबर है, एडवांस सब्सक्रिप्शन बराबर है। ओके इधर भी शायद मेरे ख्याल से टोटलिंग एरर है। तो ये आ गया 13,08,500। तो इसमें हमने क्या नहीं लिया, ये बिल्डिंग फंड का अमाउंट कितना एक बार चेक करो। बिल्डिंग फंड का अमाउंट, बिल्डिंग फंड इज 13 लाख है, वो तो सही है। इस 13 लाख है क्या, बिल्डिंग फंड लाख है, बिल्डिंग फंड 5 लाख है। ओके तो हमने यहाँ पे मिस्टेक किया है अगेन, तो डिलीट किया जाएगा 5 लाख। ओके तो 5 लाख, 5 लाख 1,50 कितना आएगा 6,50,000। ओके तो तुम लोग भी बुला करो, अगर मैं मिस्टेक करूँ तो कोई स्टूडेंट आंसर देता नहीं है। हाँ अरे दे दिया आंसर, मैं देखा नहीं आज। क्या तो थोड़ा नेटवर्क का इश्यू लग रहा है कि पूरा मेरे को चैट दिख नहीं रहा ऊपर, मैं जब क्लिक करता हूँ पार्टिसिपेंट पे तब जाके दिखता है। ओके तो ये हो गया हम लोग का टैली। तो सम काफी सिंपल था। ओके लेकिन सब गवर्नमेंट तो मिस्टेक्स था, उसको रेक्टिफाई कर देना। तो ये हो गया हम लोग का सरप्लस। ठीक है तो एनी स्टूडेंट्स हैविंग डाउट्स इन दिस सम, किसी को डाउट है कि इसके अंदर तो पूछो। तो ये हो गया हमारा सम टैली और काफी सिंपल सम था।